हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बारे में कुछ डिस्क्राइब से कल तो हम जाने थे लॉसा और मौसा निकालने के लिए लॉसा और मौसा की क्या विधियां होती है उसको हम एक्सप्लेन किए थे और लॉसा और मौसा का ट्रिक बताए थे जो एक छोटा सा बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। देखिए आज की बात में बताते हैं, मन को इतना आगे बढ़ाइए, इतना परिश्रम कीजिए कि खुदा भी आपके पास आकर बैठ के कहे कि तूने कितना मेहनत किया है, और जो आप मन से बोलिए वो पूरा हो जाए। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश रचनी पड़े। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश रचना पड़े। बच्चों सब ध्यान दो, इस दुनिया जो है इसमें स्ट्रगल लाइफ जो करता है, जो कठिन मेहनत करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। चलते हैं आज के वीडियो से रूबरू होते हैं। इस स्लाइड में देखिए हम आज रियल नंबर बताएंगे। रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को। जब भी बैठ रहे हो तो कलम को भी लेकर बैठो, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखो। पढ़ने का मकसद यही होता है। रियल नंबर का अर्थ होता है, वास्तविक संख्या का अर्थ होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, यानी अंश बटा हर के रूप में हो, और अपरिमेय का मतलब रूट के रूप में हो। जैसे देखेंगे 3, 5, √7, 2 + √2 etc, ये सब वास्तविक संख्या हैं। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। जो p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे 2/5 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन वहीं 2 के बाटा अगर 0 लिख देते हैं तो यह अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। जैसे अभी बोले 2 के बाटा में अगर 0 हो जाए तो यह अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाए जहां q 0 के बराबर ना हो, अथवा जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जिस प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड 2 और 5 आवे, कितना है? 2 और 5 आवे, जौना के गुणनखंड तोड़ा जाए, फैक्टर तोड़ा जाए, 2 और 5 आवे, वह 0 पर समाप्त होता है, यानी 0 पर समाप्त होता है। जैसे हम 6 को 6 के पावर अगर 0 n लिखते हैं, यह कहां समाप्त होगा? तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 6 का तो 2 × 3 होता है, यानी ये कहा गया है 2 और 5 के रूप में आवे तो उन्हें 0 पर समाप्त होता है। तो n का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे और इसका फैक्टर हम तोड़े 2 और 3 के रूप में, लेकिन इसमें 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, इसके लिए 6 पर n का जो मान है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब देखिए अपरिमेय संख्या, हम तो पढ़े वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो, अपरिमेय संख्या का मतलब जो रूट में हो, दोनों के मिला देते हैं तो वो वास्तविक संख्या बनता है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार, क्या? दशमलव प्रसार, दशमलव के मतलब होता है भागा लगाया जाए, अशांत हो माने भागा वो पूरा ना कटे, वो बढ़ते जाए, दुनिया के कलम कॉपी बढ़ा जाए लेकिन वो भागा ना कटे, ओकरे के कहते हैं अशांत। दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। अशांत को अनावर्ती या आवर्ती 2 प्रकार से होता है, अथवा रूट के अंदर हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर। 0 यानी 0, धनात्मक और ऋणात्मक, कौन संख्या? 3 गो, 0, धनात्मक, ऋणात्मक, तीनों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। 0, धनात्मक, ऋणात्मक के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसे प्राय i या z से सूचित किया जाता है। इसे कभी सूचित किया जाता है? i या z से। i के मतलब इंटीजर, z जो है इसका ग्रीक या लैटिन नाम से लिया गया है।
पूर्णांक तीन प्रकार के होता है। प्लस इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको एगो शून्य होता है, शून्य को कहते हैं धनात्मक, अशून्य को कहते हैं अधनात्मक या अऋणात्मक भी कहा जा सकता है। एगो ऋणात्मक, तीन प्रकार के होता है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। ये तीनों को मिला देंगे तभी हमको पूर्णांक मिलता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे 2, 3, 0, -2, -1। ध्यान लीजिए, जितना हम लोग की दुनिया में संख्या है वो सब मतलब जितना संख्या है प्लस वाला नहीं बोलता है। जिसके पास अगर धन रहता है वो कोई बोलता है, नहीं बोलता है। और जिसके पास नहीं रहता है 10 गुना से ज्यादा कहेगा ए हमरा कर्जा है, और 10 को बात बताएगा। लेकिन जेकरा पास, हमरा पास अगर 10,000 रुपए का हो जाए, 10,000 रुपए पैकेट में, तो हम कहेंगे दूसरा से कि हमरा 10,000 पैकेट में पैसा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो दुनिया में जौन भी संख्या है ओकरा आगे प्लस छिपा रहे, यानी सिंपल लिखा हो, ओकरा अगर माइनस ना हो तो वो प्लस में रहता है। तो प्लस, जीरो और माइनस तीनों मिला जाता है तो पूर्णांक बनता है। अब चलते हैं हम सम संख्या पर। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, अर्थात 2 से विभाजित के नियम कल बताए थे वीडियो में, इसलिए ना कहते हैं, वीडियो थोड़ा जाकर देखिए। 2 से विभाजिता के नियम क्या बताता है? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो पूरा पूरा 2 से कटता है। तो जो 2 से विभाजित हो, चाहे जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, यानी फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ओकरे के सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इंफिनिटी अनंत। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, अथवा ऊपर केवल 2 को गुणनखंड हो। जैसे देख लीजिए, विषम संख्या में होता है 7, 7 का 2 गुणनखंड हो सकता है, या तो स्वयं 7 हो सकता है या स्वयं 1 हो सकता है, 2 को गुणनखंड हो सकता है। एक अगर स्वयं को छोड़कर किसी से भागा न लगे ओकरा के विषम संख्या कहते हैं। कथी? एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा से भागा न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 इंफिनिट तक। अभी हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़े थे। पूर्णांक में हम बताए थे कि जिसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। आई का मतलब इंटीजर हो गया, और जेड जो है जर्मन शब्द है। ये सब किसी को मालूम नहीं होता। जेड एक जर्मन शब्द है जो जेहलिन से लिया गया है। जी, जेहलिन का मतलब होता है गिनना, यानी काउंट करना। ठीक है, आप लोग बताइए, जैसे नंबर हम लोग लिखते हैं, नंबर को एन से काहे सूचित किया जाता है भाई? एन यू से काहे नहीं सूचित किया जाता है? कभी अब नंबर को एन यू एम बी आर होता है, एक इंग्लिश होता है एन यू एम बी आर, एकरा के एनो से काहे सूचित किया जाता है? जबकि एकरा के कोई लैटिन नाम देते तो एन या आर लिख देते, एन या यू लिख देते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो के थोड़ा लास्ट में हम तब तक जान ले, इसके बारे में तब बताएंगे लास्ट में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिसका अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। एक और स्वयं जो संख्या बाटे न, उहे संख्या और एक, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, 2, 5, 7, 11, 13। इसमें 1 से तो भागा लगना पड़ेगा, स्वयं संख्या से भागा लगेगा। अब चलिए भाज्य संख्या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब देखिए एगो याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक ना प्राइम नंबर है ना को प्राइम नंबर है, यानी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या कुछ नहीं है। 7.7 इसको 2 विधि से बनाया जा सकता है। एगो तो खुद भागा लगाकर, या जिन परिमेय संख्या के हर के मतलब डिनोमिनेटर। जैसे हम 2/5 लिख रहे हैं, 2/5 के ऊपरला वाला जो होता है यह न्यूमरेटर यानी अंश होता है, ओकरे के सीबीएसई वाला सब न्यूमरेटर कहता है, हम लोग अंश कहते हैं। और नीचे वाला को हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर।
तो जिन परिमेय संख्या के हर 2 के पावर n कति 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 1/5 3/15 यानी 1/5 इसमें 5 आया है, यानी गुणनखंड अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो यह 2n और 5n के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार, जिसका हर का हम गुणनखंड तोड़े और 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में ना आवे ओकरा के क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। जैसे हम लोग एक और मेथड होता है बच्चा सबको माने 3/4 में बताना है कि शांत है कि अशांत, तो 3 में 4 से भागा देते हैं। 3 में किससे भागा देते हैं, 4 से, माने ऊपर वाला बीच में लिख देते हैं, अब नीचे वाला को बगल में लगा के छाड़ देते हैं। और तो 3 में तो 4 से भागा नहीं लगेगा तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 होता है, तो ये 30 हो गया। अब दशमलव बैठाएंगे, जब 0 बैठता है तो दशमलव बैठता है, 7 चौका 28 घट जाएगा तो 2 पर 0 चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि दशमलव बैठा हुआ है तो 0 तो ऑटोमेटिक आएगा, और 4 5 20 यानी दोनों कट जाएगा। ठीक है, यानी यह क्या हो गया, शांत हो गया। जो पूरा कट जाए ओकरा के शांत कहते हैं। आइए फिर संख्या को रिपीट वाला आ जाता है, पुनरावृत्त वाला, तो ये शांत कहलाता है। तो जिसका दशमलव प्रसार 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में ना हो उसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे, थोड़ा देखते हैं कि नंबर को n से क्या सूचित करते हैं। नंबर को कथी से, n से क्या सूचित करते हैं। नंबर शब्द न्यूमेरो से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, कौन वर्ड, ग्रीक मतलब कल बताए थे, यूनान को इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। तो नंबर न्यूमेरो शब्द से लिया गया है। कौन शब्द से, न्यूमेरो शब्द। न्यूमेरो के पहले का लेटर n होता है और लास्ट के लेटर o होता है, क्योंकि यूनान में प्रचलन होता है कि पहले वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर कभी कभी यूज किया जाता है। n एकरा के o दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाता है, no, इसीलिए नंबर को no से सूचित किया जाता है। जैसे आप अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत VVI 1 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। यार बहुत थोड़ा सा लड़का सबको फंसाता ना, तो देखिए ना 1.23 पर एल्गो रहे, कितना रहे, एल्गो, एकरा के पारला वाला रेकरिंग भी कहते हैं या एल्गो भी कहते हैं, दोनों पर रेकरिंग रहे। तो देखिए इसको क्या कैसे बनाते हैं, साफा सिंपल ट्रिक है। एकरा के एक ब्योरो लिख दीजिएगा, कब लिखना है, एक ब्योरो। आ जो गो पर एल्गो रहे ना, 2 गो पर एल्गो है, 2 गो 9 लिख दीजिएगा। एगो पर आएगा तो एगो 9 और 2 गो पर आएगा तो 2 गो 9, यानी एक आंसर हो जाएगा 130/99। जैसे अगर 4.23 पर एगो एल्गो रहे, 2 3 5 पर 3 5 पर एल्गो रहे, तो इसको क्या बनाएंगे, तो 4.235 लिखेंगे, आप बाटा लिखेंगे, एकरा ऊपर तो एल्गो है, एल्गो लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गो एल्गो है तो 2 गो एल्गो काट के 2 गो 9 लिखेंगे, कब 9, 2 गो 9। आ दशमलव के बाद कब संख्या होगा, एगो, तो एगो 0 चढ़ाते हैं, कब 0 चढ़ाते हैं, एगो 0। तो ये हो गया 4235 आ बाटा 990। आ दशमलव के पहले जो माने एल्गो के पहले जो वो संख्या होता है ना ओकरा में माइनस कर दिया जाता है। दशमलव के पहले, ठीक है, दशमलव माने एल्गो के पहले जितना संख्या रहता है ओकरा में माइनस कर दिया जाता है। यानी 5 में से 2 गया था 3, आ 3 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो एक दाएं एकरा से पैसा ले लो, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 9 4 13। अब बच गया है कितना, 1 के को 4 के 4 और 990। यही इसका पीवाटा क्यू के रूप में। यह बहुत VVI क्वेश्चन है। अब कहता है कि 2.3 के पावर एल्गो पर या रेकरिंग पर इसको पीवाटा क्यू के रूप में बदलिए। तो आप 9th क्लास में थे, लेकिन इसको शॉर्टकट ट्रिक में बताए हैं।
तो 2.3 लिख दीजिए, आइए को वैल्यू है तो ये 9 डाल दीजिए, यानी 23/9 हो जाएगा। जो कटने वाला होता है उसको कटा दिया जाता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक हम बात बोले हैं क्या, याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर जोश जुनून नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तब तक आप मंजिल पर नहीं जा सकते हैं। हम कल एक्सरसाइज लेकर आएंगे, एक्सरसाइज के साथ हम सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आई नहीं कि हम कोई वीडियो बनाना छोड़ दिए, लगातार मेरा वीडियो बनते रहेगा। अब प्लस पॉइंट अभी बोले हैं क्या, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हारने के लिए कोशिश नहीं, माने हराने के लिए दूसरे को कोशिश नहीं, बल्कि साजिश समझना पड़े। समय को जो खोता है अमृत से पैर को धोता है, इसीलिए समय को मत करिए, हमेशा समय को रखिए। तब तक मिलते हैं अगले स्लॉट में, तब तक के लिए जय हिंद।